2 दिन आप सभी ने बहुत ही अच्छे से सुना होगा, ट्रेंडिंग लक्षद्वीप बायकॉट मालदीव। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जहां एक तरफ चाइना हमसे डरता है तो वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप भी डरता है। यानी ये सिर्फ 2 देश ही नहीं है जो भारत से डरते हैं, बल्कि अन्य देश भी भारत से डरते हैं। अब डरने का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा माल इंपोर्ट किया जाता है अन्य देशों का, और इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो हर देश डरता है कि भारत से संबंध ना बिगाड़े जाएं। तो एक और न्यूज आई भाई मालदीव की, कि बायकॉट मालदीव हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा एक्सप्लोर इंडिया, यानी इंडिया के जो आइलैंड्स हैं उन पर उनको जानें, देखें और वहाँ पर मतलब वहाँ पर रीच करें, पहुँचें वहाँ पर अदर देन मालदीव जाने के, क्योंकि लोग मालदीव आइलैंड है, आइलैंड मालदीव भी है और हमारा लक्षद्वीप भी आइलैंड है और यूनियन टेरिटरी भी है। वहीं पर मालदीव एक कंट्री है, तो दोनों आइलैंड हैं। लेकिन लोग लक्षद्वीप जाने की बजाय मालदीव जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे फिर वो घूमने का हो या फिर किसी चीज़ को लेकर के हो, तो मालदीव बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप गए, वहाँ पर उन्होंने जाकर कहा भाई, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखे। तब उन्होंने कहा कि लोग बाहर बेकार का ही जाते हैं, अगर वो देश में ही पहुँचें, हमारे देश में इतनी इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरतियाँ हैं उनको देखें, तो शायद बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। जो कि हमारा पड़ोसी देश मालदीव है, वहाँ लोग जाते हैं, तो उससे अच्छा तो हमारा लक्षद्वीप ही है। इस तरह से कहा। तो ये न्यूज़ आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर देखी होगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखी होगी। इसी न्यूज़ को हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप सभी को मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो मेरा नाम प्रियंका शर्मा है और आप देख रहे हैं पीएस स्टडी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको इम्पोर्टेंट कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए, वहाँ जाकर उन्होंने सुंदर सुंदर नज़ारे देखे और लोगों से ये गुहार लगाई कि भाई आप अपने ही देश में घूमें, और अगर बाहर जाना भी चाहते हैं तो उससे पहले कम से कम भारत के 15 टूरिस्ट को आप घूम कर देखें, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। लेकिन इसी चीज़ को मालदीव के जो नेता थे, जो अभी प्रेजेंट में नेता हैं, उन्होंने कुछ अलग तरीके से ही ले लिया और अलग अलग तस्वीर। आपको पता ही है हमारे देश में लोग शौच खुले में करते हैं, तो कुछ ऐसी तस्वीर निकाली भारतीयों की और डालने लग गए भाई सोशल मीडिया पर कि देखो ये भारतीय हैं और कहते हैं कि मालदीव से अच्छा नज़ारा है, हमारे देश में कितना अच्छा अच्छा नज़ारा है। उन्होंने अपनी सारी बातें निकाल ली। तो मतलब लोग खुले में शौच करते हैं, ये कैसा देश है, इस तरह से। ये बात तो सही है भाई कि हमारे देश में लोग खुले में शौच करते थे, हालांकि अभी भी करते हैं, बट काफ़ी कम हो गया है जब से स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया है। तो उसी को कोट करते हुए कहा भाई मतलब लक्ष्य मालदीव वालों ने बहुत ज़्यादा भारत की मजाक बनाई और इस तरह से अलग अलग पिक्चर्स को कोट किया कि ऐसा है, ऐसे रहते हैं भारत के लोग, वैसे रहते हैं। लेकिन वो हमारा कल्चरल मामला है, ठीक है, उसमें मालदीव कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। फिर बाद में मतलब जो सरकार है ना वहाँ की, जब पिछले मतलब जो नेता थे, अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, पूर्व नेता थे, उनके द्वारा समझाया गया वर्तमान सरकार को, मालदीव की को, कि भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, आप भारत से इस तरह से ना बोले। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं कि बीच पर ये पहन के घूम रहे हैं, वो पहन के घूम रहे हैं, इस तरह से बोला। तो इस तरह से है ना। और लक्षद्वीप है वो मालदीव से बहुत ज़्यादा अच्छा है इस तरह से, क्योंकि साथियों देखो, अभी मैंने कहा कि जिस तरह से चाइना भारत से डरता है, मालदीव भी डरता है, क्योंकि पता है कि भारत के बहुत ज़्यादा लोग हैं वो मालदीव घूमने जाते हैं, और वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर अपने देश का पैसा नहीं चलता, बल्कि वहाँ डॉलर चलता है। तो जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है डॉलर, डॉलर जिस देश के पास ज़्यादा होगा उसका वो देश स्ट्रांग होगा। और हमारे देश के लोग हैं, मालदीव घूमने चले जाते हैं, डॉलर को वहाँ पर दे आते हैं, तो डॉलर में भी कमी आ जाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि भाई आप अगर लक्षद्वीप ही जाएंगे तो वो हमारी एक यूटी है, हमारे ही देश का हिस्सा है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, अपना पैसा अपने देश में रहेगा, अपना जो डॉलर है वो तो खर्च होगा ही नहीं, साथ ही साथ अपने पैसे का एक्सचेंज भी होगा। अच्छा है, वहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे, तरह तरह की वहाँ पर विकास होगा, इस तरह से, ठीक है।
और जब हम मालदीव जाएंगे तो वहाँ पर डॉलर लेके जाना पड़ेगा, और डॉलर है हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से है ना। तो अब मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जी के सपोर्ट में काफ़ी लोग आए हमारे वो भी आए जो हमारे एक्टर्स हैं, जैसे सलमान खान, सलमान खान हो गए। और सबसे पहला जो ट्वीट किया वो उन्होंने किया, जो वो हैं मतलब सलमान खान ने बोला भाई कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं, और मैंने जो ट्रिप कर रखी थी मालदीव जाने की मैं उसे कैंसिल करता हूँ। यानी बहुत सारे लोगों ने अपनी जो ट्रिप है वो कैंसिल कर दी। अक्षय कुमार भी साथ में आए, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया कि भाई हम भी नहीं जाएंगे मालदीव, क्योंकि हमारे देश में इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरती हैं, और ये लोग हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो हम भी नहीं जाएंगे, है ना। और वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने ट्वीट किया था भाई प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए गलत गलत ट्वीट किए थे, बोला था, तो उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। यानी दो राजनेता मालदीव के बर्खास्त हो गए। तो इतनी पावर है, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 नेताओं को वहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। ओके। और यही है कि भाई अपने देश जनसंख्या का चलो कोई तो फ़ायदा है कि जहाँ जनसंख्या है, यहाँ पर जनसंख्या है तो प्रोडक्ट भी बिकने को आते हैं, तो लोग देश डरते हैं कि भाई अगर हमने रिश्ता बिगाड़ लिया तो हमारे सामान नहीं बिकेंगे। दूसरा है कि यहाँ से घूमने के लिए भी लोग ज़्यादा जाते हैं, पैसे वाले भी लोग भारत में पाए जाते हैं, है ना। तो वो नहीं जाएंगे घूमने के लिए, तो वैसे भी लोग डरते हैं। तो बहुत ज़्यादा डरावना सा सीन बना रखा है भारत ने कुछ। तो इसी तरह से तो काफ़ी लोग हैं वो फिर से माफ़ी मांगी मालदीव सरकार ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आइए हमारे यहाँ पर। और लक्षद्वीप भी अच्छा है, लक्षद्वीप भी घूमिए, लेकिन हमारे यहाँ पर भी आइए, ठीक है। इस तरह से तो आपकी क्या राय है इसमें, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई विचार हो जिस पर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।